the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर वो आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। दक्षिण का दरवाजा जैसे ही कर्नाटक के लोगों ने बीजेपी के लिए बंद किया, उसने बीजेपी के तमाम सुरमाओं को सूरत छिपाने पर मजबूर कर दिया है। आलम यह है कि बीजेपी के स्वघोषित चाणक्य भी अपनी रणनीति के धराशायी होने के बाद से कर्नाटक का नाम सुनते ही बगले झांकने लग रहे हैं। किसी को बीजेपी के अंदर कर्नाटक में मिले पराजय पर बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही और ठीक यही हाल अमित शाह का है। वही अमित शाह का जो बीजेपी की जीत पर सेहरा खुद के और प्रधानमंत्री मोदी के पर सजा लेते हैं, लेकिन कर्नाटक के मामले पर पत्रकारों के सवालों पर उन्हें भी पीएम मोदी की तरह पत्रकार से बोलना पड़ता है कि दोस्ती बनी रहे हमारी। अमित शाह की इस हालत को देखकर उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ जब गोदी मीडिया के रेंज से बाहर निकलकर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सवाल राजनीति तक आते आते कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार पर आकर रुक गए। जैसे ही दक्षिण भारत के एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री और भाजपा के निजी चाणक्य से दक्षिण में बीजेपी के लिए बंद हुए दरवाजे पर सवाल किया तो अमित शाह पहले तो असहज होते हुए दिखे, फिर पत्रकार इससे पहले कि अपना सवाल तक पूरा कर पाता, अमित शाह ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजनीतिक सवालों के लिए नहीं किया गया है। अब इस एक बात को अमित शाह ने पत्रकार के सामने कैसे रखा, ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप समझ सकते हैं कि कैसे पार्टी के शीर्ष लोगों तक की सांसें भी कर्नाटक की हार ने अटका कर रख दी हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि बहुमत के आंकड़े के करीब से सीटों के मामले में आधे पर आकर औंधे मुंह गिर जाने को डिफेंड किया कैसे जाए। आखिर क्या ऐसा बोला जाए जिससे डैमेज कंट्रोल किया जा सके और कॉन्फिडेंस कुछ ऐसा रखा जाए जिससे लोगों को यह लगे कि अगले साल के आम चुनाव में बीजेपी दक्षिण के रेस से बाहर नहीं हुई है। और इन सब बातों का ख्याल रखते रखते जिस तरह से अमित शाह ने कर्नाटक पर जवाब दिया है, उसे लोग सोशल मीडिया पर मोदी जी द्वारा करण थापर को दिए गए दोस्ती बनी रहे हमारी वाले जवाब से इसकी तुलना कर रहे हैं। देखिए। वणक्कम, Dinamalar Venkatraman from Dinamalar. You made a very elaborate details about the Senghol. It's not only from Chola kingdom, it's the rulers of Tamil Nadu, Pandya, Chera Chola Pandya, everybody was using the Senghol when transits of power. And also indicate how a king has to rule the country, which indicates to the people of the entire southern India. Now, the southern India people have shut the door for the BJP for the. चलिए मैं समझ गया, हो गया आपका सवाल। नेक्स्ट। और सर वो आपका कोई रिएक्शन नहीं है क्या सर? चलिए, मैंने कहा ना आज राजनीति की चर्चा नहीं करनी है भाई। आप इतना सुनकर भी इतने सन्नीय पत्रकार होकर करते हैं। पत्रकार द्वारा पूछे गए इस सवाल ने न केवल अमित शाह को सोशल मीडिया पर ट्रोल करवा दिया, बल्कि साथ ही साथ सोशल मीडिया पर लोगों ने गोदी मीडिया को भी नसीहत देनी शुरू कर दी कि आखिर सवाल कैसे और किन मुद्दों पर सरकार से पूछे जाने चाहिए। और साथ ही जो घंटे भर के कॉन्क्लेव करके सवाल पूछने का नाटक किया जाता है, उस पर भी लोगों ने कहा कि इससे लाख गुना बेहतर है ऐसे एक दो सवाल जो जमीनी हकीकत को बयां करें और सत्ता को आईना दिखाएं। अपनी हार के बावजूद उसे घमंड इस बात का नहीं रहे कि वो अभी भी सबसे लोकप्रिय दल है, क्योंकि हार राज्य स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर, हार और जीत दोनों के अपने अपने मायने हैं। और वो भी तब जब एक पार्टी की स्वीकार्यता दक्षिण के राज्यों में ना के बराबर हो और ऊपर से उसने अपना एकमात्र राज्य भी देश के दक्षिण में गंवा दिया हो। इन बातों के अलावा एक बात तो अमित शाह की कर्नाटक के मामले पर जवाब देने में आनाकानी ने साफ कर दिया है कि जो तर्क गोदी मीडिया दे रही है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा, ये पूरी तरह से मीडिया द्वारा गढ़ी गई हवाई बातें हैं।
और अमित शाह इसे बखूबी समझते हैं कि कैसे कर्नाटक ने बीजेपी की हवा निकाल दी और साथ ही अमित शाह के इस इंटरव्यू में बौखला जाने, सवाल पूछे जाने से घबरा जाना, एसी कमरे में बैठने के बाद भी पसीना आ जाने से उस सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर 9 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। क्योंकि चाणक्य को ही एक ईमानदार पत्रकार ने जब पानी पिलाकर रख दिया, तब मोदी जी का ये ईमानदार पत्रकार क्या हाल करेंगे, कैसे उनके ऊपर सवालों की बौछार करेंगे। शायद इसे ही सोचकर प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की हिम्मत नहीं की। तो अमित शाह की चुप्पी से 2024 के लिए निकल रहा संदेश और गोदी मीडिया को इस मामले में मिल रही नसीहत, दोनों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।